हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो लीथ कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। इसमें हमें करना क्या है कि प्रोडक्ट सेल एनालिसिस करना है। हमें यहाँ पे दो टेबल दिया रहेगा, एक प्रोडक्ट टेबल एक सेल्स टेबल। उसमें हमें कुछ एनालिसिस करना होगा, जो क्वेश्चंस बताया गया उस पर हमें सॉल्व करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्स टेबल है जिसमें कि सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ईयर है, क्वांटिटी है और प्राइस है। प्रोडक्ट टेबल है जिसमें कि प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नेम है। अब हमें करना क्या है, राइट ए सोल्यूशन टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये चार कॉलम हमें सेलेक्ट करना है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड। जो भी प्रोडक्ट जो फर्स्ट ईयर में जो सोल्ड हुआ होगा उसका हमें क्या करना है, ये डिटेल फाइंड करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं ईयर कॉलम में हमारा यहाँ पे ईयर दिया गया है, तो हमें हर एक प्रोडक्ट का जो फर्स्ट ईयर का जो डेटा होगा बस वही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो नंबर का यूज करेंगे और रो नंबर का यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। या फिर आप डेंस रैंक का भी यूज कर सकते हो, डेंस रैंक का भी यूज करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल बार सेल हुआ फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेंस रैंक भी यूज कर सकते हैं। आप देखोगे कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। हमें रिजल्ट जो है किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करना है, कंपलसरी नहीं है कि हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा लेता हूँ, तो लिखूंगा फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारा सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल का हम एलियास देंगे एस, फिर हम लिखेंगे इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट टेबल है इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन के बाद प्रोडक्ट, इसका एलियास देंगे पी और लिखेंगे ऑन एस डॉट प्रोडक्ट अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आई डी। अब एक चीज देखोगे कि दोनों में प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम है वो सेम था, इसीलिए हमने ऑन पे प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन लगा रहे हैं। अब हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि हमें ये चारों कॉलम चाहिए, जो कि हमारा कौन कौन सा कॉलम बोला गया है, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, फर्स्ट ईयर चाहिए और यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए और प्राइस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी जो होगा वो हमारा किस टेबल से आएगा, तो प्रोडक्ट आईडी जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट टेबल से आएगा। तो पी डॉट प्रोडक्ट अंडर स्कोर आई डी। आप सेल्स से भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि प्रोडक्ट से ही लेंगे। तो पी डॉट प्रोडक्ट आई डी मैंने ले लिया, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे पी डॉट यहाँ पे ईयर। हम यहाँ पे इसका एलियास देंगे, यहाँ पे एलियास में हम लिखेंगे फर्स्ट अंडर स्कोर ईयर। और अब हम इसमें करेंगे क्या, जो सेकेंड कॉलम होगा हमारा वो होगा क्वांटिटी। तो एस डॉट क्वांटिटी, तो हम लिखेंगे CQUNTITY, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर कॉमा एस डॉट प्राइस। ये चार कॉलम हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। चार कॉलम को हम यहाँ पे आउटपुट बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे चार कॉलम ले लिया। अब यहाँ पे हम एक और चीज यूज करेंगे जो कि होगा हमारा एक विंडोज फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रो नंबर या डेंस रैंक। तो रो नंबर में क्या होता है कि अगर आप सेम नंबर है तो उसका अलग अलग आईडी क्रिएट कर देगा। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि बताया नहीं गया है कि एक ईयर में एक ही प्रोडक्ट का एक ही रो दिया गया है, ऐसा बताया नहीं गया है। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का एक ईयर में दो सेल दिया था, दो डेटा रहे, तो हमें वो दोनों पिक करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस रैंक यूज करेंगे। टेंस रैंक सेम नंबर के लिए क्या करता है, हमारा सेम आईडी क्रिएट करता है। तो टेंस अंडर स्कोर रैंक, हम टेंस रैंक यूज करेंगे। और टेंस रैंक में हम यूज इस तरह से करेंगे कि टेंस रैंक में हम लिखेंगे ओवर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे पार्टीशन बाई। पार्टीशन बाई हम इस पे करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट आईडी होगा। ये प्रोडक्ट आईडी पे हम पार्टीशन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट पे हम पार्टीशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये 1 2 जो रैंक आ रहा है वो किस प्रोडक्ट का है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पे क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 100 दो बार है, तो ये इसके लिए 1 क्रिएट करेगा और इसके लिए 2 क्रिएट करेगा। 1 क्यों क्रिएट करेगा, छोटा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर बाई में लिखेंगे ऑर्डर बाई ईयर। जो ईयर है हमारा, इसको हम एस डॉट ईयर लगा देते हैं, एस डॉट ईयर, और इसको हम लोग असेंडिंग कर देते हैं। तो ये जो सबसे छोटा वाला होगा उसको रैंक 1 करेगा, फिर उससे बड़े वाले को 2 करेगा। तो फर्स्ट ईयर चाहिए तो रैंक 1 हमें चाहिए, तो हम इसलिए असेंडिंग यूज कर रहे हैं। और इस कॉलम का नाम हम देते हैं रो नाम। और मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरा आंसर जो होगा वो सही नहीं आएगा, बट जो आउटपुट आएगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है ईयर करके। तो ईयर हमारा यहाँ पे गलत आ रहा है, देख लेते हैं कि ईयर क्यों गलत आ रहा है। तो ईयर का कुछ यहाँ पे पी डॉट, ओके, मैंने यहाँ पे पी डॉट ईयर कर दिया था। ये सेल्स टेबल में ईयर है तो एस डॉट ईयर होगा। तो यहाँ पे पी डॉट ईयर नहीं होगा, यहाँ पे एस डॉट ईयर होगा। ये हमारा मिस्टेक था। आप देखोगे यहाँ पे कि आउटपुट हमें, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो इस आउटपुट पे आप चेक करोगे कि रो नंबर क्रिएट कर दिया 100 100, जो दो आईडी थे 100 100 के लिए, इसके लिए 1 छोटा के लिए बड़ा के लिए 2।
तो अब मैं सिर्फ वन को यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो सिर्फ वन को जब सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक सी टी क्रिएट करता हूँ, मैं सब क्वेरी यूज नहीं कर रहा, सी टी ई एज, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा लास्ट में। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे नीचे में यहाँ पे सेलेक्ट, और इसके बाद जो जो कॉलम हमें चाहिए, जैसे मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो मैं प्रोडक्ट आईडी भी लिखूंगा। फिर ईयर चाहिए तो ईयर का हम नेम चेंज कर दिए, फर्स्ट ईयर कर दिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी लेंगे। फिर हमारा क्या है, क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी भी लेंगे। और इसके बाद जो लास्ट है हमारा, वो है हमारा प्राइस, तो मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ फ्रॉम सिटी। और यहाँ पे जो वेयर कंडीशन हम लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि जो रो नंबर हमने क्रिएट किया है उस रो नंबर इक्वल टू हमारा 1 होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट ईयर वाला हिसाब डेटा हमें मिल जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि ये टेस्ट केस पास करता है कि नहीं। ये टेस्ट केस हमारा पास कर चुका है। हम एक बार सबमिट करके भी देखते हैं कि सबमिट करने के बाद जो हिडन टेस्ट केस है वो भी पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसे रन कर दिया है, आप देख सकते हो कि ये रन हो रहा है, और रन होने के बाद ये सबमिट हो गया है। और सबमिट होगा, देखोगे आपकी 96% को बीट कर चुका है। और ये 96% कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। ये आपको क्या होगा कि आप कभी इसी को दोबारा जब मैं सबमिट करूंगा ना, तो आप देखोगे 96 के बाद कुछ और भी आ सकता है। 96.72% जो दिखा रहा है वो कभी कभी क्या होता है कि वो कभी कम कभी ज़्यादा शो करता है, तो आप उस पर मत जाइएगा। अभी 99 हो गया, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव करके दिखाया मैं। तो ये इस समझ आइए, आप अपना क्वेरी लिखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और आप इस तरह से क्वेरी लिखिए कि आपका सोल्यूशन मिल जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम सब क्वेरी यूज करें। हमें यहाँ पे सब क्वेरी यूज करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आया हो, मेरा सोल्यूशन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।